अटेंशन नाइन्थ ग्रेडर्स, जैसे कि आपको पता है कि 2025 में नाइन्थ का सिलेबस अपडेट हो गया है, जिसमें काफी सारे मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। काफी सारे न्यू चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और काफी सारे पुराने चैप्टर जो थे वो इससे निकाल दिए गए हैं। लेकिन फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांटेज एजुकेशन अपडेटेड सिलेबस पे अपनी एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा है। इस लेक्चर सीरीज में अपडेटेड सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 से 13 तक सारे चैप्टर्स एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको करवाए जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। जी, तो ये वाला चैप्टर्स हमारे अपडेटेड सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ये चैप्टर्स की लिस्ट है चैप्टर 1 to 13 तक। इसमें हम अगर चैप्टर 1 पे देखें तो पहले चैप्टर 1 होता था मैट्रिसेस, अब वो चेंज करके रियल नंबर पे बना दिया गया है। दूसरा, मैं 9th क्लास के जो अपडेटेड सिलेबस की अगर बात करूं तो ये वो वाला सिलेबस नहीं है जिसको बच्चे कहते थे कि 7 चैप्टर्स तक कर लो, बाकी 17 तक ना भी करो तो आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हो या आप मतलब पास हो जाओगे। इसमें आपको अगर पास होना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 आपको सारे चैप्टर डीपली उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे मार्क्स के मुस्तहिक हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ये चैप्टर 1 जो है ये रियल नंबर पे बेस है। इसमें रियल नंबर जैसे बने हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारा एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा लॉगरिथम, पहले ये चैप्टर नंबर 3 होता था, ये अब समझ ले वैसे ही चैप्टर 3 उठा के चैप्टर 2 दे दिया गया है। इसकी वर्थ बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। उसके बाद हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है ये सेट एंड फंक्शन है। ये पहले 10th क्लास में चैप्टर 5 होता था, तो इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सेम है। जैसे चैप्टर 5 10th क्लास में होता था उसी तरह ये चैप्टर 3 उन्होंने 9th क्लास में इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद ये हमारा जो है चैप्टर 4 ये है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस पे हमारे पहले जो 9th क्लास का सिलेबस था उसमें चैप्टर 4, 5 और 6 होता था। अब उन तीनों चैप्टर्स को मिला के इन्होंने ये एक चैप्टर बना दिया है। और दूसरे, इसमें खुश होने वाली भी कोई बात नहीं है, ये सेम उतना ही डिफ़िकल्ट है जितने वो 3 चैप्टर्स थे। हाँ, ये शॉर्ट है उनकी निस्बत, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ये चैप्टर का नेम तो पहले की तरह ही है, लेकिन ये चैप्टर पूरा उन्होंने चेंज कर दिया है। इसमें सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 का इन्होंने कॉन्सेप्ट लगा दिया है, जो जिसमें हम ग्राफ बना के कंस्ट्रेंट्स वगैरह बनाते होते थे। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया है ट्रिग्नोमेट्री का। ये भी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 से उठाया गया है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम है। ये मुझे थोड़ा-सा ईज़ी लगा 10th क्लास के चैप्टर 7 की निस्बत। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास उन्होंने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना दिया, जो ये पहले मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 ये चैप्टर नंबर 9 होता था, 9th क्लास में ही होता था। लेकिन अब ये कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले क्या होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2-3 चीज़ें इंक्लूड थी। एक उन्होंने डिस्टेंस फाइंड करना, एक मीडियन फाइंड करना। अब क्या हो गया, डिस्टेंस भी आ गया है, मीडियन भी आ गया है, और उन्होंने एक तीसरी जो बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने इंक्लूड किया वो है स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट उन्होंने डीपली इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद हम चैप्टर 8 की तरफ जाएँ तो ये लॉजिक पे बना हुआ है। ये इसका अगर आप मैथ्स में देखें तो सेकंड ईयर में चैप्टर 2 है, वो भी इस लॉजिक पे ही है। और दूसरा 10th क्लास में लॉजिक ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, तो उसकी तरह का ये चैप्टर है जिसमें ट्रुथ टेबल आप लोग बनाते होते थे। उसके बाद 9th चैप्टर की बात करें तो ये सिमिलर फिगर्स पे है। ये एक न्यू चैप्टर है समझ लो, जिसमें आपने सिमिलर फिगर्स का एरिया फाइंड करना है, उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। सिमिलर फिगर्स वो जो सेम दिखती हैं लेकिन उनका साइज़ और एरिया सेम नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद हम चैप्टर 10 की तरफ जाते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है। ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है। ये एक डिफरेंट किस्म का चैप्टर है। ये पहले इंक्लूड नहीं था, ये कहीं भी नहीं मिलता। अभी ये एक डिफरेंट किस्म का चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया है। इसमें क्या है, y=f(x), ये एक फंक्शन दिया होगा और फिर आपको कुछ वैल्यूज़ देंगे और कहेंगे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दो। ये एक ईज़ी चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है चैप्टर नंबर 11, ये लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन है। ये पहले चैप्टर नंबर 9th क्लास में 17 होता था, उसमें जब हम एक ट्रायंगल का मीडियन, एल्टीट्यूड ये सब बनाते होते थे। अब इस चैप्टर में वो सब कुछ हम करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है मुझे उसकी निस्बत, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ये एक मेजर चैप्टर है जो इंक्लूड हुआ है। ये स्टैटिस्टिक का चैप्टर है, जो पहले क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 होता था। अब ये उन्होंने 9th क्लास में चैप्टर 12 के तौर पे दे दिया है। इसमें भी बिल्कुल सेम डिफ़िकल्टी लेवल है। इवन कि इसमें मुझे जो डाटा नज़र आया है वो क्लास 10th के चैप्टर 6 से थोड़ा ज़्यादा नज़र आया है। ये स्टैटिस्टिक का चैप्टर है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड वगैरह हम लोग फाइंड करते होते थे। उसके बाद हम लास्ट जाते हैं। ये हमारा है चैप्टर नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी पे बेस करता है। ये पहले होता था 11 क्लास में चैप्टर नंबर 7, ठीक है? तो
ये थोड़ा-सा ज़्यादा टफ लेवल पे उन्होंने 9th क्लास में दे दिया है। तो ये पूरे जो हमने चैप्टर्स का ओवरव्यू आप लोगों को शॉर्ट ओवरव्यू बताया है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि सारे चैप्टर जो है वो इक्वल वर्थ रखते हैं। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं या आप कुछ अच्छे स्टेज पे अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स को इक्वली एक तो रीड करना पड़ेगा और आपके पास जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए जैसे हर चैप्टर की है।